हमें हमारे पिता परमेश्वर और यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी को सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर पिता और हम मनुष्य जातियों को अपने समानता और अपने स्वरूप में बनाने वाला यहोवा परमेश्वर पिता, बड़े दिनताई के साथ आपके निकट आते हैं प्रभु, और पूरे सप्ताह भर के जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पूरे सप्ताह भर में आपने हमारी सहायता किया, हमारी अगुवाई किया, अपनी उपस्थिति प्रत्येक के जीवनों में दे प्रण आत्मा में दिया, और आज के इस नए दिन को, आज के इस पवित्र दिन को देखने का सुअवसर हमें दिया है। हम सारे मन से, सारे हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम हर एक के धन्यवादी मनों को ग्रहण कर, और प्रभु आपने जब हमें ऐसा सुंदर अवसर को दिया कि हम आपकी आराधनालय में उपस्थिति को दे सके, और एक संगति और एक सहभागिता में होकर के, एक मन और चित्त में होकर के हम आपके साथ संगति कर सके। प्रभु आज के दिन के लिए जो वचन आपने दिया है, उस वचन को सुनना, सीखना और समझना चाहते हैं। प्रभु इस समय आप अपनी उपस्थिति को प्रदान करें, ताकि हम आप ही की उपस्थिति में होकर के आपके जीवित वचन को सुनने, सीखने और समझने पाए। हम में इतनी समझ नहीं है प्रभु कि हम अपने से आपके इस वचन को समझ सके, लेकिन आप ही अपनी आत्मा की अगुवाई दे, ताकि हम आप आत्मा के नियंत्रण में होकर के, अगुवाई में होकर के आपके वचन को सुनने पाएंगे, सीखने पाएंगे। वचन को सुनाने हारे के संग हो, वचन को सुनने हारे के संग हो, ताकि हम सभी आप ही के अगुवाई में, नियंत्रण में होकर के आपके इस पवित्र वचन को मनन करने वाले होने पाएंगे। वचन की भेद की बातों को जानने और समझने पाएंगे। प्रत्येक के मन, हृदय, आत्मा को आप अपने नियंत्रण में ले ले। हम हर एक के गुनाहों को क्षमा कर, और धन्यवाद की दिन विनती आपके पुत्र उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए जो उपदेश वचन के रूप में ठहराया गया है उसे हम लोग देखेंगे, और जो हम सबों को मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 21 से लेकर के आगे 26 पद तक हम लोग सुनेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 21 से लेकर के आगे 26 तक। मत्ती 5 21 से 26, उसमें परमेश्वर का वचन ऐसे लिखा हुआ है, हम लोग सुनेंगे। मत्ती 5 21 से 26। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य और होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे, और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे, और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे, तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। यहाँ तक। आमीन। मंडली बैठ जावे। हम लोग वचन में जाने से पहले एक भजन गीत को गाएंगे, और उसके बाद हम लोग वचन में आगे बढ़ेंगे। भजन का बोल इस प्रकार है। तो यीशु हमर अगुआ कहियो ना भुलावे, तो अपन भेड़ी मन के जीवन वचन दे के अपन प्रेम से कहियो ना भुलावे, तो अपन भेड़ी मन के। इस गीत को हम लोग गाएंगे। तो यीशु हमर अगुआ कहियो ना भुलावे, तो अपन भेड़ी मान के। तो यीशु हमर अगुआ कहियो ना भुलावे, तो अपन भेड़ी मान के। जीवन वचन दे के अपन प्रेम से कहियो ना भुलावे,
कहियो न भुलावे तो अपन बेड़ी मान के, तो यीशु भला गड़रिया कहियो न भुलावे तो अपन बेड़ी मान के, तो यीशु भला गड़रिया कहियो न भुलावे तो अपन बेड़ी मान के, जीवन वचन दे के अपना प्रेम से कहियो न भुलावे तो अपन बेड़ी मान के, जीवन वचन दे के अपना प्रेम से कहियो न भुलावे तो अपन बेड़ी मान के, तो यीशु अच्छा चरवा कहियो न भुलावे तो अपन बेड़ी मान के, तो यीशु अच्छा चरवा कहियो न भुलावे तो अपन बेड़ी मान के, जीवन वचन दे के अपना प्रेम से कहियो न भुलावे तो अपन बेड़ी मान के, जीवन वचन दे के अपना प्रेम से कहियो न भुलावे तो अपन बेड़ी मान के। बहुत धन्यवाद। मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज फिर से एक बार परमेश्वर ने सुंदर दिन को, सुंदर समय को देखने का अवसर दिया है कि हम आज के इस पवित्र दिन में परमेश्वर के उन तमाम आशीषों के लिए, परमेश्वर के उन तमाम भलाई की बातों के लिए, उपकार की बातों के लिए जो हमारे जीवन में किया है, हम उनका धन्यवाद कर सके। एक संगति में होकर के, पूरे मंडली होकर के हम उनका धन्यवाद और स्तुति, महिमा और प्रशंसा कर सके। और इस निमित्त आज हम अपने मनों को, अपने हृदय आत्मा को उस महान परमेश्वर की ओर लगाने की आवश्यकता है कि हम उस मन से, उस हृदय से हम परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से धन्यवाद और स्तुति, महिमा दे सके। परमेश्वर का जीवित वचन कहता है यूहन्ना 4 उसका 24 पद में, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। परमेश्वर आत्मा है और हम जो उनके आराधक हैं, हम जो उनके विश्वासी हैं, हम जो उनको धन्यवाद देने के निमित्त एकत्रित हुए हैं, हमें आवश्यकता है कि हम क्या करें? आत्मा और सच्चाई के साथ में उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें, स्तुति, महिमा और आराधना करें। और इसलिए बड़े सच्चाई के साथ में हमें परमेश्वर के निकट उपस्थित होने की आवश्यकता है ताकि हम उनका धन्यवाद आत्मा और सच्चाई के साथ कर सकें। मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, एक जो शिक्षक होता है, एक जो टीचर होता है, वो क्या करता है? हमेशा चाहता है कि उनके जो विद्यार्थी हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें क्या करे? एक अच्छा शिक्षा को दे। एक जो टीचर होता है, एक जो शिक्षक होता है, वो हमेशा प्रयास करता है कि जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वे लोग क्या करें? उस शिक्षक के द्वारा से अच्छा शिक्षा को पाए। और वो हमेशा ये प्रयास करता है कि अच्छा शिक्षा उनको दिया जाए और वे आगे चल करके क्या करें? उन्नति और शिखर की ओर आगे बढ़े। उनका जो भविष्य जीवन है वो उज्जवल हो। हमेशा ये शिक्षक और शिक्षिकाएं प्रयास करती हैं। उसी रीति से जब हम परिवार के अभिभावक होते हैं, परिवार के जो बड़े होते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारा जो परिवार का बच्चा है वो भी क्या करे? एक अच्छा शिक्षा को प्राप्त करे, चाहे वो बड़े भाई बहन से हो, चाहे वो माता पिता से हो, चाहे और किसी बड़े बुजुर्ग सदस्यों से हो। वो हम लोग हमेशा ये प्रयास करते हैं कि बच्चा जो है वो हम सबों से क्या करे? एक अच्छा शिक्षा को प्राप्त करे और वो आगे चल करके एक अच्छा जीवन को जिए, एक शिक्षित जीवन को वो व्यतीत करे। ऐसा हम लोग प्रयास करते हैं। उसी रीति से आज के वचन में यीशु मसीह ने लोगों को शिक्षा देने का प्रयास किया है।
लोगों को शिक्षा देने का प्रयास किया है ताकि लोग उस शिक्षा की बातों को जाने, उस शिक्षा की बातों को जाने और उसमें होकर के वे लोग क्या करें, आगे बढ़े। यीशु मसीह एक शिक्षक के रूप में, एक अगुआ के रूप में यहाँ पर कई एक सारी बातों को हमें बतलाने और सिखलाने का प्रयास किया है। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 21 से लेकर के 26 पदों में हम लोग सुन पा रहे थे कई एक सारी बातों को यीशु मसीह ने यहाँ पर शिक्षा देने का प्रयास किया है और उन सभी विषयों में आज हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारी शिक्षाएं यीशु मसीह के द्वारा से हमें दी जाती हैं, लेकिन आज के वचन के अनुसार विशेष जो हम शिक्षा प्राप्त करेंगे और वह है हम हर एक जो मसीही हैं, हमारा जीवन एक दूसरे के प्रति किस रीति से होना चाहिए। इन बातों को आज हम लोग सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहली बात हम लोग को आज यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा से सिखाना चाहता है और वह है हत्या के विषय में। यीशु मसीह किस विषय में सिखाना चाहता है? हत्या के विषय में, मर्डर, हत्या के विषय में आज हम लोग सबसे पहली बात में सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। आज के वचन जो दिया गया है उस परिच्छेद के पहले हेडिंग में ही दिया गया है क्रोध और हत्या। वहां पर दिया गया है क्रोध और हत्या, और इसलिए सबसे पहली बात यीशु मसीह आज हमें सिखाना चाहता है वह है हत्या। हम सभी परमेश्वर के द्वारा से 10 आज्ञा को प्राप्त किए हैं और उस 10 आज्ञा में से 6वीं आज्ञा क्या है? हत्या ना करना, मनुष्य हत्या ना करना। अगर हम निर्गमन 20 अध्याय उसका 13 पद और व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसका 17 पद को देखते हैं तो वहां पर हमें मिलता है कि तू खून ना करना या तू हत्या ना करना। और साधारण रूप में अगर हम हत्या की बात करें तो किसे हम हत्या कहते हैं? किसी का जान ले लेना या किसी का खून करना, इसे ही हम हत्या कहते हैं ना। यही तो हत्या है ना हमारे दृष्टिकोण से। साधारण रूप में अगर हम देखें तो यही हमारे लिए क्या है? हत्या है, मर्डर है। लेकिन मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, आज का जो वचन है, आज जो यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हमें सिखाना चाहता है वो कुछ और ही बातों को हमारे लिए प्रस्तुत करना चाहता है, कुछ और ही शिक्षा हमें देना चाहता है। किसी को जान से मार देना ही हमारे लिए हत्या होता है और इसे ही हम लोग हत्या कहते हैं। लेकिन आज के वचन में यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमें कुछ और बातों को सिखाने और समझाने का प्रयास कर रहा है। और अगर हम 22 पद को पढ़ें तो वहां पर परमेश्वर का वचन हमारे लिए बतलाता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। अर्थात कि जो अपने भाई पर क्रोध करेगा, बैर करेगा, वो भी एक हत्यारे के समान है। यहाँ पर वचन हमें बतला रहा है। वचन क्या शिक्षा दे रहा है कि जो अपने भाई से क्रोध करता है, जो अपने भाई से बैर रखता है, वो भी एक हत्यारे के समान है। अगर हम पहला यूहन्ना 3 अध्याय 15 पद को देखें तो वहां पर परमेश्वर का वचन बतलाता है, जो कोई अपने भाई से बैर करता है वह हत्यारा है और किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन की बातें नहीं होती है। ये परमेश्वर का वचन हम सबों को सिखाता है मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों। अब सवाल ये उठता है कि हमारा भाई कौन है? सवाल ये होता है कि हमारा भाई है कौन? जो हमारा सगा है हम उसे ही अपना भाई या बहन मानते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 50 पद में देखें तो यीशु मसीह ने वहां पर क्या कहा है कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही मेरा भाई, वही मेरी बहन और वही मेरी माता है। अर्थात कि जो ख्रिस्त विश्वासी हैं, जो इस संसार में जीवित पाए जाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जो हम सब एक संगति और एक सहभागिता में पाए जाते हैं, हम सब मसीह में क्या है? भाई बहन है। हम सब भाई बहन हैं। हमारा जो पड़ोसी है, हमारा जो रिश्तेदार है, हम सब क्या है? भाई हैं। जो मसीह पर विश्वास करते हैं हम सब भाई और बहन हैं। और वचन हमें क्या कहता है कि जो अपने भाई पर क्रोध करता है, जो अपने भाई से बैर रखता है, वो एक हत्यारा है। आज हम लोग सोचे क्या हम हत्यारे हैं?
क्या आज हम अपने भाई बहनों से बैर रखते हैं? क्या आज हम अपने पड़ोसियों से बैर रखते हैं? क्या हम उन पर क्रोध करते हैं? अगर हम करते हैं तो हम हत्यारे हैं, ऐसा वचन कह रहा है। ऐसा वचन कह रहा है। और मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, आज हमें चाहिए कि जो हमारा पड़ोसी है, जो मसीह पर विश्वास करने वाले भाई बहनें हैं, जो हमारा पड़ोसी है, जो हमारे भाई बहन हैं, आज उन पर हम क्रोध ना करें। आज क्रोध को हमारे जीवन में अवसर ना दे, ऐसा वचन आज हमें सिखलाने और बतलाने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि अगर हम क्रोध करते हैं, अगर हम बैर रखते हैं, तो यहाँ पर उसका प्रतिफल भी दिया गया है कि अगर क्रोध करता है तो उसे कचहरी में वो क्या करेगा? दंड के योग्य होगा। ये संसार के कोर्ट कचहरी से हम ना डरें, लेकिन हमारा जो कचहरी है वो परमेश्वर के पास है और वो हमारा न्याय करने वाला है। और इससे हमें डरने की आवश्यकता है। इससे हमें क्या करने की आवश्यकता है? डरने की आवश्यकता है, क्योंकि वो परमेश्वर मुंह देखा न्याय नहीं करेगा। जैसा हम काम करेंगे वैसा ही हमारा न्याय होगा। जैसा हम इस संसार में काम करेंगे वैसा ही न्याय हमारे लिए स्वर्ग में होगा। वैसा ही उस समय में होगा जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। और मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 18 पद को अगर हम देखें तो वहां पर वचन क्या बतलाता है? जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में खुलेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। जैसा हम यहाँ काम करेंगे वैसा हमें उस कचहरी में दंड मिलेगा। जैसा यहाँ हम काम करेंगे उस समय में हमें प्रतिफल मिलेगा। और इसलिए मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, आज हमें वैसा ही काम को करना चाहिए इस संसार में रह करके, ताकि हम एक अच्छा प्रतिफल को पा सके। क्योंकि मैं समझती हूँ यहाँ पर जितने भी लोग हैं, कोई भी दंड का भागी होना नहीं चाहता है। कोई होना चाहते हैं? कोई भी नहीं होना चाहते हैं। सभी लोग उस स्वर्गीय जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं। और अगर हम उस जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें आवश्यकता है कि हम वैसा जीवन को जिए जैसा परमेश्वर चाहता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने भाइयों से क्रोध ना करें, उन पर बैर ना करें। ये परमेश्वर की इच्छा है। क्योंकि बहुत ही बड़ा यहाँ पर बात हमारे लिए कहा गया है कि जो अपने भाई पर क्रोध करता है, जो अपने भाई से बैर रखता है, वो एक हत्यारा है। वो एक हत्यारा है। ना केवल किसी की जान लेना ही हत्या है, लेकिन आज का वचन हमें सिखा रहा है कि क्रोध करना भी हमारे लिए क्या है? हत्या है, और उसका भी प्रतिफल दंड है। और इसलिए मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, आज हम अपने लोगों से, अपने भाई बहनों से, अपने पड़ोसियों से, अपने मसीही विश्वासियों से क्रोध ना करें, बल्कि हम उन्हें क्या करें? क्षमा करें। पहली बात में यीशु मसीह ने हत्या के विषय में सिखाने और बताने का प्रयास किया। दूसरी बात में वो किन बातों को सिखाने और समझाने का प्रयास कर रहा है? वह है मेल मिलाप और क्षमा। यीशु मसीह आज के वचन के द्वारा से हमें मेल मिलाप और क्षमा की बातों को सिखाना चाहता है। हम मसीह में सब क्या है? भाई बहन है। हम मसीह में क्या है? भाई बहन है। और यदि हम मसीह में सब भाई बहन हैं तो हमें आवश्यकता है कि हम क्या करें? एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से मेल मिलाप करें। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। अगर हम आज के उपदेश वचन के 23वें पद को देखें तो वहां पर बहुत ही सुंदर बातों को यहाँ पर बतलाया है। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तुझे स्मरण करे कि तेरा भाई के लिए तुम्हारे मन में विरोध है, तो सबसे पहले उनसे जाकर के मेल मिलाप कर ले। सबसे पहले उनको क्षमा करे और तब जाके तू परमेश्वर की वेदी के निकट आए और परमेश्वर से प्रार्थना करे, परमेश्वर के लिए भेंट अर्पण करे। आज यहाँ पर मेल मिलाप और क्षमा को प्राथमिकता दिया गया है। यदि हम परमेश्वर के निकट आए हैं और हमें स्मरण आ जाता है कि हमारे मन में किसी के प्रति बैर है, किसी के प्रति क्रोध है, तो सबसे पहले जा करके हम उनसे माफी मांगे, उनसे मेल मिलाप कर ले और तब जाके हम परमेश्वर के भवन में आए। मेल मिलाप का जीवन आज हमें परमेश्वर सिखाना चाहता है। हम सब जो मसीह में ख्रिस्त विश्वासी हैं,
एक संगति में जीवन को जीते हैं, हमें क्या करना है, मेल मिलाप का जीवन जीना है। रोमी 12 उसका 18 पद को अगर हम देखें तो वहां पर परमेश्वर का वचन बतलाता है, पौलुस सिखाना चाहता है कि जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। जहां तक हो सके तुम प्रयास करो कि अपने मसीह विश्वासियों के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में, अपने इष्ट कुटुंब परिवार के साथ में क्या करो, मेल मिलाप का जीवन, मेल प्रेम का जीवन व्यतीत करो। ये वचन हमें सिखाता है। और अगर हम पहला पत्रस 4:8 पद में देखते हैं, 4 का 8 पद में, तो वचन वहां पर हमें क्या बतलाता है कि प्रेम अनेक पापों को क्या करता है, ढांप देता है। यदि हमारे मन में प्रेम है, यदि हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में मेल मिलाप है, तो वो प्रेम, वो मेल मिलाप क्या करता है, सभी प्रकार के पापों को, बुराइयों को वो प्रेम के द्वारा से ढांप देता है। और इसीलिए हमें क्या करना है, प्रेम के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा वचन कह रहा है। वचन आज हमें सिखा रहा है कि हम प्रेम के साथ पिछले जीवन को भूल करके, पिछले जीवन में उनके साथ हमारा जैसा भी रिश्ता हो, जैसा भी संबंध रहा हो, लेकिन उसे छोड़ करके हम मेल मिलाप के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें, एक नए सिरे से संबंध को स्थापित करने का प्रयास करें। ऐसा वचन हमें सिखाता है। आज के पहले पाठ वचन में भी हम लोग सुन पा रहे थे। आज के पहले पाठ वचन में रोमी 6 अध्याय उसका 3 पद से आगे की पदों में हम लोग सुन पा रहे थे। वहां पर बहुत ही सुंदर बात हमारे लिए बतलाया गया है कि यीशु मसीह जो हमारे लिए इस संसार में आया और वो क्रूस मृत्यु के द्वारा से हमारे सभी प्रकार के गुनाहों को, पाप को वो क्या कर दिया, क्रूस पर ले गया। और यदि वो क्रूस पर लिए हुए मृत्यु को प्राप्त किया, तो आज हमें उस पाप के बंधन में रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र यीशु ख्रिस्त ने सभी प्रकार के गुनाहों को उस क्रूस में ले लिया। और हमें इस पर विश्वास करना है कि यदि यीशु मसीह ने सभी प्रकार के गुनाहों को, सभी प्रकार के क्रोध को, सभी प्रकार के बैर भाव को वो अपने ऊपर ले लिया है, तो हमें क्या करना है, एक नए सिरे से जीवन को व्यतीत करना है। वहां पर वचन हमें सिखलाता है कि अब हम फिर से उस पाप के दासत्व में ना जाएं, क्योंकि पाप का बंधन तोड़ा गया है। यीशु मसीह ने उस पाप के बंधन को तोड़ डाला है और सभी प्रकार के बुराई की बातों को उन्होंने क्रूस पर लिए हुए मर गया। और इसलिए आज हमें क्या करना है, मेल मिलाप के साथ, प्रेम के संबंध के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता है। प्रेम के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता है। यदि हम आज के पहले पाठ वचन के 6वें पद को देखें तो वहां पर हमें वचन इस प्रकार बतलाता है, हमारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि हम फिर से पाप के दासत्व में ना रहें, बल्कि यीशु मसीह के द्वारा से हम क्या करें, नए जीवन को प्राप्त करें, नए जीवन की सी चाल चलें। ऐसा परमेश्वर का वचन बतलाता है। और इसलिए मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, निश्चय जब हम इस संसार में जीवन को व्यतीत करते हैं, ये जो बुराइयां हैं, ये जो मन की अभिलाषाएं हैं, ये जो आंखों की अभिलाषाएं हैं, वो हमेशा अपनी ओर केंद्रित करता है। वो हमें अपनी ओर बुलाता है, वो अपनी जाल में फंसाना चाहता है, लेकिन आज हम उसे अवसर ना दें। पाप हम में प्रभुता ना करे, पाप हम पर हावी ना हो, इस संसार की जो संसारिकता है वो हम पर हावी ना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन हम पर होने पाए, परमेश्वर की शिक्षा हम पर होने पाए, परमेश्वर का आज्ञा हमारे जीवन में होने पाए, और हम उन आज्ञाओं को पालन करते हुए अपने जीवन को क्या करें, व्यतीत करें। परमेश्वर ऐसा शिक्षा आज हमें देना चाहता है। तीसरी बात आज के वचन के द्वारा हम लोग क्या सीखते हैं, और तीसरी बात है, दंड से बचें और आशीष पाएं। दंड से बचें और आशीष पाएं। आज के उपदेश वचन में हम बहुत सारी बातों को देखे, हत्या के विषय में देखे, क्रोध के विषय में देखे, और उन सभी बातों का प्रतिफल भी वहां पर है कि यदि हम ऐसा करते हैं तो हम दंड के भागी होंगे। यदि हम ऐसा जीवन को जीते हैं तो हम दंड के भागी होंगे। और इसलिए कि हम दंड के भागी नहीं होना चाहते हैं, हमें आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, परमेश्वर का क्रोध को हम अवसर ना दें, ताकि वो हमारे लिए एक बुरा निर्णय को करे, एक दंड का भागी हमें ठहराए।
लेकिन हम ऐसा जीवन को जिए, ऐसा अपने आप को आगे बढ़ाएं कि परमेश्वर के उस राज में हम पहुंचाए जा सकेंगे। आज के दूसरे पाठ वचन में हम देख पा रहे थे उत्पत्ति 25:7 से लेकर 11 पद में परमेश्वर के द्वारा से हम अब्राहम के परिवार को, अब्राहम के संतान को क्या करता है, आशीष की प्राप्ति होती है। अब्राहम की मृत्यु के बाद अब्राहम के बाल बच्चों को, उनके परिवार को क्या होता है, आशीष की प्राप्ति होता है। परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। आज उसी आशीष का भागीदार हम होने पाए, आज वही आशीष हमारे जीवन में होने पाए। परमेश्वर का आशीष, जिस आशीष को परमेश्वर हमें देना चाहता है, उस आशीष का भागीदार हम होने पाए। हम दंड से बचे और क्या करें, आशीष को प्राप्त करें। परमेश्वर हमें उस स्वर्गीय जीवन को देना चाहता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि कोई एक भी मनुष्य उस दंड के भागी हो, लेकिन वो हमेशा चाहता है कि हम जो उनके सृष्टि हैं, हम जो उनके बनाए हुए लोग हैं, हम सब क्या करें, उस स्वर्गीय राज में पहुंचाए जा सके, हम सब उनके आशीष के भागीदार होने पाए। और इसलिए मसीह में ख्रिस्त विश्वासियों, परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप का जीवन जिए और हम उस हत्यारे का कारण ना बने। हम एक दूसरे से क्रोध ना करें, एक दूसरे की बुराई ना करें, लेकिन हम लोग क्या करें, मेल मिलाप के साथ, प्रेम के साथ अपने संबंध को बनाए रखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि प्रेम को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। वो प्रेम हमारे हरेक के गुनाहों को, हमारे हरेक के पापों को, हरेक बुराइयों को वो ढांप देता है। और इसलिए आज हम सबों से एक प्रेम का संबंध को बना करके रखें। जिस रीति से परमेश्वर ने मसीह में होकर के संसार के साथ मेल मिलाप कर लिया, अपने प्रेम को स्थापित किया, उसी रीति से हम भी मेल प्रेम के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें और परमेश्वर की ओर से मिलने वाली आशीष का हम भागीदार होने पाए। समय की परिपूर्णता में हम उस राज्य में पहुंचाए जा सके जो सदा का जीवन है, जो अनंत जीवन है। परमेश्वर इस वचन पर बहुत आज से आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वोपस्थित यहोवा परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हम फिर कर आपके निकट आते हैं और वचन की आशीष के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। निश्चय प्रभु, आपके अगुवाई में होकर के हमने आपके वचन को सुना है, सीखा है, समझा है। ऐसा होने दे कि जो वचन हमने सुना है वो हमारे जीवन में कार्य करने पाए। जैसा आपने वचन में कहा है कि वचन पर चलने वाले बनो, केवल ना सुनने वाले। आज हम सुनने वाले केवल ना बने, लेकिन वचन के अनुसार चलने वाले बने। आज हमारे मन को, हृदय, आत्मा को इस रीति से तैयार कर, ताकि हम आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालने वाले होने पाएंगे। वचन में आपने सिखाया है कि हम क्रोध ना करें, एक दूसरे से बैर ना करें, लेकिन मेल प्रेम के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें और दंड का भागी नहीं, परंतु आशीष का भागीदार हम होने पाए। ऐसा जीवन आप हमें दे पिता परमेश्वर। जो वचन रूपी बीज इस समय बोया गया है वो व्यर्थ ना जाने पाए, लेकिन हरेक के जीवन में, हरेक के मन, हृदय, आत्मा में वो अंकुरित होने पाए, फलदायी होने पाए और बहुत सारे आशीषों का हम भागीदार होने पाए। प्रत्येक का जीवन का डोर आप अपने हाथों में ले ले, ताकि हम सभी जैसा यह संसार चाहता है वैसा नहीं, लेकिन जैसा आप चाहते हैं, जैसा आपका वचन चाहता है, वैसा हम जीवन को व्यतीत करने वाले होने पाए। यहाँ पर जितने भी मसीह विश्वासी पाए जाते हैं, प्रत्येक के जीवन के संग हो, प्रत्येक के आत्मा के संग हो और हरेक को आप अपनी अगुवाई में लिए चल, ताकि हम प्रतिदिन आप ही के अगुवाई में होकर के आगे बढ़ने वाले होने पाएंगे। आज के इस वचन में, आज के इस आराधना में जितने लोग सहभागी नहीं होने पाए हैं, उन तक भी आप अपने वचन की ज्योति को पहुंचा, आशीष को पहुंचा, ताकि वे भी आने वाले दिनों और समयों में आपके वेदी के सम्मुख आने पर आपको धन्यवाद और स्तुति महिमा देते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने पाए। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा आपको देते हुए धन्यवाद की दिन प्रार्थना आपके पुत्र उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम मांगते हैं। दैसे सुनिए, स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में हम लोगों के मन और हृदय की रक्षा अब से लेकर सदा तक करती रहे। आमीन।